तो आज मैं फिर आपके बीच में हाजिर हूँ एक नया चैप्टर लेकर के। सही है। जैसा कि मेरे बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम या तो स्कूलिंग में ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और आप कोई सा भी एग्जाम देते हैं, कम्पिटिटिव टाइप का देते हैं या तो 6 और 7 में, क्लास 6 से ही हमें रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ना होता है। आवाज आ रही है ना? तो दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है एक मेन चैप्टर हो जाता है। रेशियो जो होता है सिंपल सा कंपेयरिंग करना होता है। तो दोस्तों, अगर हम कंपेयर किसी भी चीज को करते हैं तो कंपेयर जो होता है सेम चीज में होता है। मीन्स दैट कि हम कहें कि अगर हम अपने के साथ में किसी का कंपेरिजन करते हैं तो जिस भी चीज का कंपेयर करेंगे, अगर हम अपने एज का कंपेयर करेंगे तो जो सामने वाला का कंपेयर होगा वो एज के साथ में होगा। अगर हमारा हाइट का कंपेयर होगा तो सामने वाला का हाइट के साथ में कंपेयर होगा। तो इस तरह से एक चीज क्लियर हो गया, ठीक है ना, कि जो कंपेयर हम लोग करते हैं सेम चीज के बीच में करते हैं। और जैसा कि दे दे रहा है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड and the same unit in the fraction that one quantity is of the other। मीन्स दैट कि अगर हम लोग एक ए है और एक बी है, ये दोनों को कंपेयर करना है। सही है दोस्तों। तो सेम चीज का कंपेयर करेंगे, दो आदमी ए और बी है, अगर इसके एज का कंपेयर करेंगे, ये 15 साल का है और ये 18 साल का है। सही है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि रेशियो को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, या तो ए बटा बी लिख सकते हैं या तो ए रेशियो बी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। और सेकंड वाले को बोलते हैं कंसिक्वेंट। क्या बोलते हैं? कंसिक्वेंट। फर्स्ट वाले को एंटीसीडेंट बोलते हैं, सेकंड वाले को कंसिक्वेंट करते हैं। हालांकि इसमें इससे एग्जाम में लेना देना कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है कि फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, कभी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है कि सिर्फ ये जानना है कि फर्स्ट वाले टर्म को एंटीसीडेंट बोलते हैं और सेकंड वाले टर्म को कंसिक्वेंट बोलते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कि इट हैज नो यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि हम अभी बताए कि ए का एज अगर 40 ईयर्स है और बी का एज अगर 30 ईयर्स है, तो ये जो रेशियो होगा दोस्तों, ए रेशियो बी, फाइंड द रेशियो बिटवीन ए एंड बी। तो उस कंडीशन में 40 ईयर्स रेशियो 30 ईयर्स, राइट। ईयर्स ईयर्स मेरा खत्म हो जाता है, 40 रेशियो 30। और ये जो रहता है दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है। तो 4/3 ये जो है, अगर हम बात करते हैं कि 40 ईयर और 30 ईयर है, दोनों का रेशियो निकालना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ना कि 40/30 लिखते हैं। 4/3 हमारा आंसर आएगा कि इसका एज का रेशियो 4/3। अब मैं बात कर रहा हूँ, इससे हमारा ये पता चला कि 4/3 जो रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, तो इसको अगर हम लोग 10 से गुना कर देते हैं, है ना, 10 से गुना करते हैं। देखिए एक्चुअली में क्या था, 40/30 था, लेकिन हमने लिखा क्या था, 4/3। मीन्स डेट ये अगर किसी सेम नंबर से मल्टीपल कर देते हैं तब भी दोनों का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है। ऐसा कि हमने फ्रैक्शन में पढ़ा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में किसी भी सेम नंबर से या तो गुना करें या तो हम भागा करें, उस कंडीशन में हमारा जो सामने वाला फ्रैक्शन आता है, सामने वाला जो ये आता है, वो दोनों बराबर होता है। ऐसा हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पढ़े। तो दोस्तों, इसमें याद करने वाली चीज जो है, समझने वाली चीज है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रेशियो लिखाता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखाता है, पहली बात। दूसरी बात, सेम चीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं। और तीसरी बात कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये 3 पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, और इसी से हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन करने के बाद
जो आता है उसको हम लोग करेंगे। अमन हैज 35 years old and Vinod has 45-year-old. Find the ratio of their age. पहला क्वेश्चन ये है, हम लिखेंगे दोस्तों अमन रेशियो विनोद, राइट। और हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों 35 इसका है, 45 इसका है, 35 रेशियो 45। ईयर है तो ईयर से ईयर अभी बताया था कि इसका कोई यूनिट होता नहीं है, काट देते 5 से बन या 5 9 से, मेरा आंसर हो गया 7:9। तो इस तरह से सिंपल सा नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इतना, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इतना, तो बोलेगा कि फाइंड द रेशियो बिटवीन देम, तब हम आसानी से जो क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा उसके साथ। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन को हम लेते हैं और देखते हैं। तो इसमें बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन रहता है ना। तो ऐसा नहीं है, आप क्वेश्चन को देखते जाइएगा, और जो भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का मैं हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, अलग अलग क्वेश्चन वो मैं लेके देखूंगा, सही है। तो आप देखिए, आपका आपको ये जो है हमारा वीडियो हेल्पफुल रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। और जैसा भी डिस्कस करते हैं, जैसा भी हम ये करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा दोस्तों तो खुद से भी आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, हम आपका साथ देने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है, विच रेशियो इज ग्रेटर, विच रेशियो इज ग्रेटर, विच रेशियो इज ग्रेटर, कौन सा रेशियो बड़ा है। ये सिंपल सा दिया हुआ है, 3:5 और 7:11। ये रेशियो बड़ा है या ये रेशियो बड़ा है। दोस्तों अभी हमने बताया था कि 3/5 भी लिख सकते हैं हम, इसको 7/11 भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो जस्ट लाइक ये फ्रैक्शन बना हुआ है, तो फ्रैक्शन को बड़ा छोटा करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 33 35 कौन सा बड़ा हुआ दोस्तों, ये वाला बड़ा हुआ। तो हमारा 7/11 जो है वो क्या है, 7:11 जो है वो बड़ा है किससे, 3:5 से। दैट्स माय आंसर। सेकंड सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, इफ A/B बराबर 3:4 एंड B/C 8:9, बोल रहा है फाइंड ABC। पहला फाइंड A/B/C एंड दूसरा A/C। दोस्तों अच्छे से समझिएगा, A/B दिया हुआ है, A/B जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख दिए 3:4, राइट दोस्तों। B/C दिया हुआ है, B/C क्या दिया हुआ है 8:9। तो B के सामने देखिए, B को हमने लिखा है यहाँ पे 8 लिखे और यहाँ पे क्या लिख दिए दोस्तों 9 लिखे। मतलब यहाँ पे B 4 है और यहाँ पे 8 है, तो ये कंट्राडिक्शन हो रहा है। मीन्स दैट ये दोनों को हमको बराबर करना पड़ेगा, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बराबर करना पड़ेगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में सिंपल सा इसको 8 बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, 8 बनाना है। तो कहीं ना कहीं ये वाला टर्म में हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से जब हम गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से अगर हम गुना करते हैं तो ये वाला 8 मेरा बन जाता है और ये वाला मेरा 6 बन जाता है। उस कंडीशन में 6 आ गया, 8 आ गया और 9 आ गया। तो 6:8:9 A/B/C, सही है दोस्तों। अदरवाइज में और भी अगर समझने की कोशिश करता हूँ तो आप ये वाला ट्रिक को फॉलो करेंगे। 3 को पहले 8 से गुना करेंगे, 8 को 4 से, फिर 4 को 9 से। 8 8 3 से 24, 8 4 से 32, 9 4 से 36। 4 से काट देते हैं दोस्तों, 4 छः 24, 4 8 32 और 4 9 36। देखिए दैट्स माय आंसर। ये वाला दोनों सेम आ रहा है, राइट। तो इस तरह से दोस्तों इसका बहुत सारा टाइप आता है, उसको मैं अभी करवाता हूँ। तो भी 1:2, B/C 3:4, 4:C/D 5:3। मतलब दिया हुआ है कि A/B जो है दोस्तों मेरा 1:2 है, B/C जो है वो दिया हुआ है 3:4 और C/D जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:3। तो सिंपल सा अगर फर्स्ट और लास्ट पूछे दोस्तों, A/D अगर पूछ दे, A/D पूछ दे तो हम सिर्फ इधर से गुना कर देंगे। 5 3 15,
इसको बोलेगा 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, दैट्स माय आंसर। इसको अगर और भी काट-काट करें 3 5 जा और 3 8 जा, तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों A रेशियो D 5:8। लेकिन अगर यही रहे कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D करना है, तो उस कंडीशन में दोस्तों मैं देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1:2 B रेशियो C का बात करता हूँ, 3:4 C रेशियो D का बात करता हूँ, 5:3। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, जो पहला हमने काम किया था यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 24। मतलब हमारा फर्स्ट वाला और लास्ट वाला मिल गया। यदि हम चाहे तो इधर से लेके हम इधर कर सकते हैं, या तो इधर से करें तो इधर कर सकते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है हमारा 15 है, एक को 15 से भागा करेंगे, एक से 15 को भागा करेंगे 15 आएगा, 15 दूनी क्या हो गया 30, क्या हो गया दोस्तों 30। अब बी जो है हमारा 30 हो गया। अब 3 से फिर 30 को ये हम क्या करेंगे, भागा करेंगे 10 हो गया, और 10 4 जा क्या हो गया दोस्तों 40। फिर 5 से भागा करेंगे क्या हो जाएगा 8, और 8 3 जा क्या हो गया दोस्तों 24। जस्ट माय आंसर ए बी सी डी 15 30 40 और 24। जो कटता है अगर उसको काट देंगे, नहीं कटता है कोई बात नहीं है। अगर इसी चीज को मैं उधर से करना चाहूँ, 3 से डिवाइड करेंगे 8 बार में, 8 को 5 से गुना करेंगे 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, फिर 4 से 40 को डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, और इस 10 को 3 से मल्टीपल करेंगे 30 हो जाएगा, इस 30 को ये 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, और 15 इंटू 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। दैट्स माय आंसर। फिर इसी तरीके से एक क्वेश्चन और भी मैं देखता हूँ। देखिए ऐसा करके कुछ बी रेशियो ए दिया हुआ है 3:4, और बी रेशियो सी दिया हुआ है 4:5। तो अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे बी रेशियो ए दिया हुआ है, तो इसको हम लोग दोस्तों ए रेशियो बी कितना लिख सकते हैं 4:3 लिख सकते हैं, और बी रेशियो सी को यहाँ पे 4:5। जैसा कि हम बोले थे कि ए रेशियो बी और बी रेशियो सी कितना है दोस्तों, ये हमारा ए रेशियो बी जो दिया हुआ है 4:3, बी रेशियो सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:5। अब देखिए दोस्तों ए रेशियो सी निकालना है, फर्स्ट और लास्ट निकालना है। हम क्या कर देंगे 4 4 जा 16 और 5 3 जा 15। सही है दोस्तों, ए रेशियो सी मेरा यही आंसर आ गया। लेकिन अगर इसी में हमारा रहता ए रेशियो बी रेशियो सी, तो हमारा 16 तो यहाँ पे है ही दोस्तों, और यहाँ पे 15 है। बीच वाला क्रम को हम कैसे लाएंगे, तो या तो 5 से 3 को डिवीजन करें, 5 से 3 को डिवीजन करेंगे, 5 से 15 को डिवीजन करेंगे, 3 आएगा, और 3 4 जा क्या हो गया दोस्तों 12। देखिए ये मेरा आंसर आया। या तो हम इसको उस नियम से बनाएंगे 4:3 4:5, कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला नियम बताए थे 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 16 12 15, डेट्स माय आंसर। देखिए तो इसको हम किसी तरीके से भी घुमा के हम इसको बना सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और